हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएएस एस्पायरेंट हिंदी वर्ड चैनल। दोस्तों, यूपीएससी ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस परीक्षा को क्लियर कर लिया है। बहुत सारे छात्र ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस एग्ज़ाम को क्लियर कर नहीं किया होगा। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के जिन लोगों ने क्लियर किया है उनका स्कोर कितना है, जिन्होंने नहीं किया है उनका स्कोर कितना आ रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये था, मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि अब आगे क्या करें। क्योंकि देखिए, ये बड़ा ही दिल तोड़ने वाला होता है, बड़ा ही हैरेसमेंट होता है, बड़ा ही बेचैनी हो जाती है जब कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाता यूपीएससी जैसा। 1 साल हम लोग मेहनत करते हैं, 1 साल अच्छी तरह से पढ़ते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं, घर-बार या दुनियादारी, यार-दोस्त जितने भी हमारे सर्किल के लोग होते हैं, हम उनको छोड़ के तैयारी करते हैं। लेकिन जब लास्ट में पता चलता है कि हम प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर नहीं कर पाते, तो बड़ा ही दिल तोड़ने वाला होता है। मन नहीं लगता, 2-3 दिन बेचैनी रहती है। ये फ़ोन वगैरह में फ़ोन पिक नहीं हो पाते, या मतलब बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी के आगे हार नहीं मानना। अब अगर आप अभी हार मान के बैठ जाओगे तो आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। मैं केवल ये बात उनके लिए कर रहा हूँ जिनका नहीं हो पाया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3 कंडीशन है। जैसे मान लीजिए, जो एस्पायरेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया है, चलिए उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो लर्निंग फेज में है अभी। और आगे आगे जैसे जैसे वो तैयारी करेंगे, वो इम्प्रूवमेंट अपना करते जाएंगे। लेकिन दिक्कत दूसरी उनके लिए बन गई है जिनका ये तीसरा चौथा अटेम्प्ट था, या जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, पांचवा या छठा। उनके लिए अब ये सोचने का समय है कि आखिर यूपीएससी में हमसे गलती क्या रह रही है कि हम प्रीलिम्स को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि आप जीएस वन को क्लियर कर लेते हो तो आपका जीएस टू सी सेट में रह जाता है। आप सी सेट को क्लियर कर लेते हो तो जीएस में से आपकी मार्क्स कम रह जाते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो है आपका कुछ दिन सोचने का समय है कि जो क्या गलती हम लोग कर रहे हैं पिछले साल के पेपरों को देख के, जिनमें आपने भाग लिया था। जैसे आपने 2020 में लिया था, मान लीजिए आपका नहीं हुआ, तो अब आपको क्या करना है, अपने पेपर को उठाइए और पेपर को उठा के आप देखिए कि आप उन क्वेश्चनों को ज़रूर चेक करें जिनमें आपने बिल्कुल ही गोलमाल कर दिया। मान लीजिए जैसे कुछ क्वेश्चन आपको आते थे और आपने उसको गलत करके आए हो, या कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको जिन जिन पर आपका अंदाज़ा सही था, लेकिन आप वहाँ यूपीएससी की आंसर शीट में उनको मार्क नहीं कर पाए। जब तक आप ये एनालाइज नहीं करोगे कि आखिर मेरा गलती कहाँ रह रही है, तब तक आप जो है आगे भी तैयारी करोगे तो, लेकिन दिक्कत यही रहेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपको तैयारी को थोड़ा-सा बदलना ही पड़ेगा। जैसे मेरी पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि 2020 का और 19 का प्रीलिम्स जो है, एक तरीके से आपके लिए रेड अलर्ट है। रेड अलर्ट का मतलब ये है कि आप करंट अफेयर्स के भरोसे नहीं जा सकते। जो कोचिंग संस्थान प्रोवाइड करा रहे हैं या बाज़ार में जो मैगज़ीनें आ रही हैं, आप उनके भरोसे जाओगे तो आप निश्चित रूप से नहीं करोगे क्लियर इसको। तो अब आपके लिए ये विचार करने का समय है कि आखिर हम लोग पढ़ें क्या? पढ़ें तो और तैयारी करें तो कैसे करें कि आखिर हम लोग प्रीलिम्स को तो निकालें कम से कम, क्योंकि बहुत सारे एस्पायरेंटों के 3 या 4 अटेम्प्ट तो प्रीलिम्स में ही रह जाते हैं। अगर आपका प्रीलिम्स ही नहीं हो पाता दोस्तों, बड़ा ही दिक्कत का, बड़ा ही परेशानी का समय होता है ये। बहुत बार क्या है, मिलने का मन नहीं करता। जब हम लोग मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम में फेल हो जाता है तो उसके 2-3 दिन जो है बड़ी ही दिक्कत से निकलते हैं। किसी से मिलने का मन नहीं करेगा आपका, एक तरह से घर वालों से बोलने का मन नहीं करेगा, बहुत सारी परेशानियां पैदा हो जाती। लेकिन दोस्तों, यूपीएससी में आपको हार नहीं माननी है। कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। दोस्तों, ये जो एक 2 लाइनें हैं, ये अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो आप एक बार इनको सोचिए दिमाग में कि आखिर यूपीएससी को क्लियर हम क्यों नहीं कर सकते। जब हम जैसे ही एस्पायरेंट, आप जैसे ही एस्पायरेंट हैं जो हर साल यूपीएससी को क्रैक करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो उसी के लिए मैं कह रहा हूँ कि आप डिमोटिवेट मत होइए। आप अपनी तैयारी को बिल्कुल तरीके से रखिए, लेकिन थोड़ा सा अब आपको ये सोचना है कि हम किस तरीके से प्लान करें। तो देखिए दोस्तों, 2 मिनट और लूँगा। मान लीजिए जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट है, अगला मान लीजिए 2021 में वो लास्ट अटेम्प्ट देने वाले हैं, या 2022 में देने वाले हैं लास्ट अटेम्प्ट, उनको अब थोड़ा सा सोचने का समय है। मान लीजिए 2020 में उनका लास्ट पांचवा अटेम्प्ट था, तो उनको अब 2021 का अटेम्प्ट छोड़ना, उसके बाद 1 साल तैयारी करके 2022 का अटेम्प्ट देना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो कंटिन्यूस फ्लो में ही देंगे तो हो सकता है वो अपनी गलतियों को नहीं समझ पाए। और जो एस्पायरेंट पहला अटेम्प्ट दे रहे हैं, केवल दूसरा दे रहे हैं अभी,
वो कैंडिडेट जो है आगे 2021 का अटेम्प्ट ज़रूर दें, क्योंकि दोस्तों देखिए एक बार रिदम जो बन जाती है ना, उस रिदम को अगर आप छोड़ दोगे तो फिर आपके लिए दिक्कत होती है। जैसे मान लीजिए उदाहरण देता हूँ, आप मान लीजिए कोई किताब पढ़ रहे हैं और किताब पढ़ते-पढ़ते मान लीजिए आपके घरवालों ने आपको बुला लिया, आप घर में चले गए काम के लिए और आधे घंटे बाद आए, तो वापस आप उसी चैप्टर पे आओगे तो कम से कम 25 या 30 मिनट में आपको उसको फिर दोबारा से समझने में लग जाता है, अपनी रिदम पकड़ने में, ध्यान लगाने में लग जाता है। यही तरीका यूपीएससी की परीक्षा में है। अगर आप मान लीजिए देखिए लास्ट अटेम्प्ट वालों के साथ तो कंडीशन अलग है, वो उनकी तो रिदम टूटे या ना टूटे, लेकिन अगर वो फ्लो में ही दे देंगे तो हो सकता है उनका अटेम्प्ट ये खराब भी हो जाए, उनके अरमान ही खत्म हो जाए। लेकिन पहला अटेम्प्ट है, दूसरा अटेम्प्ट वाला कोई बंदा है, अगर वो 2020 में प्रीलिम्स दे चुका है तो वो डेफ़िनेटली 2021 की प्रीलिम्स को देना उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए आपने 2020 में 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे गलत कर दिए हों, जो आपको आते हैं और उनकी वजह से आपका कट ऑफ नीचे और रह गया हो कट ऑफ से, तो आप उसको सुधार करके आप 2021 में अपने आप को सुधार कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों मेरी प्रीलिम्स को पास करने की 3 या 4 वीडियो हैं, वो बहुत ही नॉलेजफुल हैं, उसमें आपको मैंने बहुत ही सटीक तरीके से बताया है कि प्रीलिम्स को आखिर हम क्लियर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे रिजल्ट पे हम लोग बात करें तो यूपीएससी ने बताया है कि जो छात्र प्रीलिम्स को क्लियर कर गए हैं उनको डीएएफ फॉर्म भरना है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। इसी में आपको अपना कैडर भरना पड़ेगा, आपकी पोस्ट भरनी पड़ेगी कि आपको कौन सी पोस्ट चाहिए और आपका कैडर क्या रहेगा। इस तरीके से डीएएफ रहेगा जो कि 28/10 से 11 नवंबर तक के लिए भरा जाएगा। साइट शाम के 6 बजे तक ये साइट खुली रहेगी। अगर किसी को कोई टेक्निकल इश्यू आ रहा हो, कोई समस्या हो, तो यूपीएससी ने नीचे जो है एक मेल आईडी वगैरह और नंबर वगैरह दिए हुए हैं अपनी साइट पे ही, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर कोई दिक्कत हो तो आप वहाँ संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद जो है देखिए मैं नंबरों की बात कर रहा था, यूपीएससी ने जो नंबर दिए हैं प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। अब मैं बात करूँ, देखिए ये दोस्तों यूपीएससी ने रोल नंबर दी हैं। जिन जिन छात्रों का इस लिस्ट में रोल नंबर दिख गया होगा उनके तो बल्ले-बल्ले हैं। वो उनके लिए ये दिन मान लीजिए कि अपनी ज़िंदगी का बहुत ही खुशनसीब दिन है, जो पहले अटेम्प्ट में ही प्रीलिम्स को क्लियर कर चुके हैं, या जिनका 3 या बार 4 बार से नहीं हो रहा और अब की बार हो गया, वो उनके लिए बहुत ही खुशी का दिन है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, हर असफलता जो है कुछ शिक्षा लेके आती है, कुछ सबक लेके आती है। जो लोग असफल हुए हैं, जिनका नहीं हुआ है, वो हताश बिल्कुल मत हों। हो सकता है किस्मत ने आपके लिए कुछ और ही लिखा है। हो सकता है इस बार के अटेम्प्ट अगर आप क्लियर करते तो रैंक नीचे रह जाती। हो सकता है किस्मत ने आपको सोचा हो कि भाई इसको लास्ट अटेम्प्ट में अच्छी रैंक दिलाऊंगी। तो देखिए दोस्तों कुछ नहीं पता, ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में कब किस मोड़ पे आपको क्या चीज़ मिल जाए कभी भी पता नहीं चलेगा। लेकिन हताश हो जाओगे अगर आप, नेगेटिविटी बना लोगे अंदर, अब समझने लग जाओ कि भाई मेरा तो कभी नहीं होगा, अब क्विट कर दोगे, आप छोड़ दोगे, तो दोस्तों आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। अगर आपका यूपीएससी की प्रीलिम्स 2020 में 80-85 से आसपास नंबर आ रहा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है यूपीएससी को। अगर आपका 80 से 85 तक आपके प्रीलिम्स में जीएस 1 में नंबर आप लेके आ रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है यूपीएससी की तैयारी को। ये आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लो। और थोड़ा सा देखिए, असफलता देखिए हर जगह मिलती है। आप राजनीति में जाइए, वहाँ कितने कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो वहाँ भी लोग हारते हैं, एक जीतता है। तो ऐसा तो नहीं है वो चुनाव लड़ना खत्म कर देते। लेकिन आपने कभी पॉलिटिकल लीडरशिप में देखा है, वो बड़े ही, जैसे मान लीजिए कोई एक चुनाव वो हार जाते हैं, तो अगले जो 5 साल बाद जब दूसरा चुनाव होता है, तो वो बड़ा ही स्मार्ट वर्क करके जाते हैं, फील्ड सर्वे करते हैं, लोगों के मन को समझते हैं कि कहाँ से क्या जानकारी मिल रही है, लोगों की मन की भावना क्या है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, देखिए दोस्तों, आपके लिए तो यूपीएससी हर साल अटेम्प्ट दे रही है, लेकिन चुनाव में आप देखोगे कि 5 साल तक के लिए आपको कुछ भाग ही नहीं ले सकते। आप 5 साल बाद ले पाओगे किसी स्टेट के या सेंट्रल के चुनाव में। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको राजनेताओं से सीखना पड़ेगा कि नेगेटिविटी कैसे नहीं बनाई जाती, और कैसे अपनी नेगेटिव चीज़ों को आप पॉजिटिव कर सकते हो, और कैसे आप अपनी कमियों में से शिक्षा लेके, समझ लेके उनको अपनी पॉजिटिव बना सको। दोस्तों अब आपको 2 या 3 दिन क्या करना है, अपने पेपरों को, जो-जो आपने प्रीलिम्स में दिए हैं, उनकी अपनी गलतियों को लिखो और लिखने के बाद उनको एनालाइज़ करो। दोस्तों इसके लिए मैं एक अगली वीडियो और बनाऊँगा आज या कल में, उसमें मैं डिटेल रूप से चर्चा करूँगा कि आखिर हम लोग प्रीलिम्स क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं और दिक्कत क्या आ रही है 2020 की प्रीलिम्स में। तो दोस्तों सभी लोगों के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।